ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम करेंगे तब काम होगा, ऐसा एक क्रिया का विषय होता है। खेती करेंगे तब होगा, व्यापार करेंगे तब होगा, नौकरी करेंगे तब होगी। इस प्रकार एक धारणा रहती है कि हर एक काम करने से ही होगा। इसी तरह भगवत प्राप्ति भी करने से होगी, और भगवत प्राप्ति के लिए इतना समय बल बुद्धि लगाएंगे, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हम भगवान के नज़दीक पहुँचेंगे तथा ऐसा करते करते उसे प्राप्त कर लेंगे, ऐसी धारणा रहती है। तो इसमें एक मार्मिक बात जानने की आवश्यकता है, वह यह है कि परमात्मा पहले से ही मौजूद है। हम भी उस परमात्मा के नज़दीक है। परमात्मा दूर है, अतः धीरे अथवा तेज़ी से चलकर वहाँ पहुँचेंगे। परिश्रम भी होगा, रास्ता भी कटेगा, समय भी लगेगा। ऐसी बात नहीं है। जहाँ परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं और जहाँ हम अपनी स्थिति को मानते हैं, वहीं परमात्मा पूरे के पूरे विराजमान हैं। परमात्मा को पाने का अधिकार दूसरों का है, वे किसी और के कब्जे में हैं। उन्हें छुड़ाएंगे तब काम बनेगा, उनकी गरज करेंगे तो वे कुछ निहाल करेंगे और उनकी प्राप्ति होगी। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। परमात्मा किसी के अधिकार में नहीं है, उन पर किसी का अधिकार नहीं है, किसी का कब्जा नहीं है। वे किसी स्थान पर बंद नहीं हैं, वे किसी ज्ञान आदि से बंधे हुए नहीं हैं, वे बिल्कुल खुले हैं। उन पर हमारा पूरा हक लगता है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। ममे वांसो जीवलोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे बालक होता है तो उसे अपनी माँ की गोद में जाने के लिए क्या नया काम करना पड़ता है, क्या अभ्यास करना पड़ता है, क्या उसे शुद्ध होना पड़ता है, क्या उसे विद्वान बलवान या धनवान बनना पड़ता है। वह तो माँ है, जैसा का तैसा ही माँ के पास जा सकता है। भगवान तो उस माँ से भी विशेष अपने और समीप है, कारण कि माँ तो एक जन्म की होती है। भगवान सदा के हमारे हैं। भगवान तो सदा से ही हमारे माता पिता भाई बंधु संबंधी कुटुंबी हैं। हमसे नज़दीक से नज़दीक वस्तु भगवान ही है। वे शरीर से भी अधिक नज़दीक हैं, क्योंकि शरीर तो परिवर्तनशील होने से हमसे अलग है। शरीर की संसार के साथ एकता है, हमारी भगवान के साथ एकता है। इसलिए उन्हें पाने के लिए समय बल बुद्धि लगानी पड़े, ऐसी बात नहीं है। केवल उधर हमारी दृष्टि नहीं है, हमारी दृष्टि नाशवान पदार्थों की तरफ है। नाशवान पदार्थों में भी परमात्मा ज्यों के त्यों परिपूर्ण है, परंतु उधर दृष्टि रहने से वे नहीं दिखते, नाशवत पदार्थ दिखते हैं। जैसे हम गाड़ी में जा रहे हैं, किसी स्टेशन पर गाड़ी ठहरी, अधिक देर ठहरी, कारण कि सामने दूसरी गाड़ी आ रही है। सामने से गाड़ी आ गई और दूसरी लाइन में खड़ी हो गई। हम उस गाड़ी की तरफ देखते हैं, वह गाड़ी चल पड़ती है तो मालूम होता है कि हमारी गाड़ी चल पड़ी, जबकि हमारी गाड़ी ज्यों की त्यों खड़ी है। इसका पता तब लगेगा जब हम स्टेशन की तरफ देखेंगे। इसी प्रकार चलने वाले संसार को न देखकर स्थिर रहने वाले परमात्मा को देखें, तो वह परमात्मा न कहीं से आया न कहीं गया, वह तो ज्यों का त्यों है। चलने वाला तो संसार है। सांसारिक वस्तु की प्राप्ति समय पाकर होगी, क्योंकि वह हमारे पास नहीं है, अतः उसके पास जाना पड़ेगा या उसे अपने पास लाना पड़ेगा।
उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा अथवा उसका निर्माण करना पड़ेगा, तब वह वस्तु मिलेगी। संसार के लिए तो यह कायदा है कि परमात्मा के लिए यह कायदा नहीं है। जो नित्य निरंतर मौजूद है उसे ही प्राप्त करना है, पर उधर दृष्टि न रहने से वह दूर दिखता है, उसमें और हमारे में भेद दिखता है। इसका कारण यह है कि नाशवान की तरफ हमारी दृष्टि चली गई। अब यह मान लें कि परमात्मा सब देश और काल में है, सब वस्तुओं में है और खास अपने में है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि अपने नहीं हैं, ये सब परमात्मा के हैं। जो अपने नहीं हैं उन्हें अपना मान लेने से जो अपने हैं वे अपने नहीं दिखते। गीता जी में भी भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है, और मया तत्मिदं सर्वम, यह जो दिखता है इसमें मैं हूँ, तथा ईश्वरम सर्वभूतानां हृदयसे अर्जुन तिष्ठति, मैं सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ और सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में पूरा का पूरा अच्छी तरह प्रविष्ट हूँ। यह जानने योग्य तत्व हृदय में विराजमान है। हृदि सर्वस्य विष्ठितम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, पंडित, मूर्ख, पशु, पक्षी, जीव जंतु कोई भी क्यों न हो, सब में परमात्मा है। वे परमात्मा सबके हैं और परम सुहृद है। सुहृदं सर्वभूतानां, एक विलक्षण बात है कि वे परमात्मा सबको निरंतर अपनी तरफ खींच रहे हैं, बुला रहे हैं। इसका पता बड़ा प्रत्यक्ष है कि किसी भी परिस्थिति अवस्था में आपको वे टिकने नहीं देते। आप किसी भी समुदाय में रहो, किसी भी वस्तु में संबंध जोड़ो, यह नहीं टिकेगा। किसी के साथ भी भगवान टिकने नहीं देते, क्योंकि तुम इनके साथी नहीं हो और वे हमारे साथी नहीं हैं। बालकपन छूट जाए तो हम जवानी को पकड़ लेते हैं, जवानी गई तो बुढ़ापे को पकड़ लेते हैं। आप पकड़ते हो और भगवान छुड़ाते हैं। यह भगवान का क्रियात्मक उपदेश है। एक तो कहकर बताया जाता है और एक करके बताया जाता है, तो वे शास्त्रों के संतों के द्वारा कहते ही हैं और करते यह हैं कि आपको किसी के साथ टिकने नहीं देते। मानो कहते हैं कि मेरी तरफ ही आओ और कहीं मत टिको और किसी को अपना मत मानो, क्योंकि वास्तव में ये हमारे हैं ही नहीं। मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। जो दिखाई देता है इसमें परमात्मा है, या जो दिखाई देता है वह परमात्मा ही है। दोनों में कौन सा सही है? दोनों ही सही है। देखो, यदि प्रकृति और पुरुष, परमात्मा और उनकी शक्ति, ये दो मानते हो, तब तो संसार में परमात्मा है। और यदि एक परमात्मा को ही मानते हो तब परमात्मा ही है। साधन में कौन सा आसान है? इसमें साधक की धारणा है। यदि उसकी धारणा है कि सब कुछ परमात्मा ही है तो ठीक है, पर हर एक के लिए यह बात कठिन है, क्योंकि जो दिखाई देता है वह तो एकदम बदलता है और परमात्मा बदलते नहीं, तो फिर यह बदलने वाला परमात्मा कैसे? ऐसी शंका अधिक हो सकती है, इसलिए उसमें परमात्मा है ऐसा मानने में शंका
कम होती है। ये दो ही नहीं, चार बातें हैं। चाहे तो संसार में परमात्मा को मान लो, चाहे संसार को परमात्मा ही में मान लो, और चाहे यह संसार परमात्मा का है ऐसा मान लो। सबका नतीजा एक ही होगा, सब में परमात्मा है। यह बात सुगम पड़ेगी। इससे भी सुगम यह बात पड़ेगी कि संसार मात्र परमात्मा का है, इसके मालिक परमात्मा है, ऐसा मानकर सबकी सेवा करो। खास बात यह है कि लक्ष्य परमात्मा का होना चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। ओम।